साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फेनोक्सिलिन टेस्ट। मैं बात करूंगा फ्रॉम द एंगल ऑफ फॉरेंसिक। एक नोटबुक जो है लेके बैठिए विद पेन और पेंसिल, हम चलते हैं सीधा ऑन द बोर्ड। देखिए, जो फेनोक्सिलिन टेस्ट होता है मौके पे, जिसमें कलर आता है पिंक, उसके बाद जो ये सॉल्यूशन है इसको ट्रांसफ़र करते हैं स्मॉल ग्लास बॉटल्स में, जिसको कॉमनली लोग पौवा भी कहते हैं। क्लियर है, ये स्पेसिफिक कंसेप्ट है राजस्थान के अंदर। उसके बाद इन्हें रखते हैं अलमारी में, फिर वहाँ से कुछ टाइम बाद ये जाते हैं प्रयोगशाला में, और फिर वहाँ से आती है रिपोर्ट पॉजिटिव कि हमें फेनोक्सिलिन के और जो सोडियम कार्बोनेट था उसके अंश जो है, उसके जो ट्रेसेस थे वो मिले। क्या रिपोर्ट पूर्ण है? उत्तर है नहीं। क्या क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए इस विषय पे, वो जो है आप लोग जो है नोट डाउन करें, और किस प्रकार जो है प्रोसीड करना होता है वाइल डूइंग द एग्जामिनेशन, ये आज जो है हम जानने वाले हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताए हैं स्टेप, इसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप है सील ऑन द आर्टिकल, और इसके अलावा अब तो इनको कंप्लाइंसेस भी करनी है धारा 105 185 BNSS की। जब भी कोई सील लगाई जाएगी किसी आर्टिकल पे, तो उसका अलग से बनता है सील स्पेसिमेन। ये जो है भेजना होता है कंसर्न प्रयोगशाला को। अगर ये नहीं भेजा गया, प्लस पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि कोई फर्द है, उस पर ये स्पेसिमेन सील लगा देंगे, या कोई लेटर है फॉरवर्डिंग का, उस पर जो है लगा देंगे, तो ये चीज़ गलत है और प्रोसेस का अब्यूज़ है। द सैंपल सील स्पेसिमेन मस्ट बी सेंड सेपरेटली, और हम सैंपल अगर ये नहीं भेजा गया है, तो ये नियमों का उल्लंघन है। बेसिकली जो ये नियम है क्यों बने, केवल चेकआउट करने के लिए कि एविडेंस में जो है कोई बदलाव नहीं हुए, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। अगर बदलाव होगा या मैनिपुलेशन होगा, तो वो एविडेंस जो है रिलेवेंट नहीं होगी। ठीक है जी। अब आता है जो कंसर्न आर्टिकल मिला, उसको प्रॉपर रूप से वर्कआउट करने का प्रश्न। वो कैसे होगा वर्कआउट, कि जो कंसर्न सील है आर्टिकल पे, उसको मैच करना है विद द स्पेसिमेन सील। अगर वो मैच नहीं करा है प्रॉपर तरीके से, या मैच कर लिया किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कि अनऑथराइज्ड है, तो वहाँ पर डिफेंस को जो है फ़ायदा मिल जाएगा। तो एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि ये आपने कंपेयर किया, क्लियर है, और आपके द्वारा ही किया गया, ऐसा कोई नोट लिखा हुआ नहीं है। नोट क्या होता है कि ये कंपेयर किया गया, पर किसके द्वारा, बाय होम, ये होता है अभाव रिपोर्ट में। इस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरी बात, सील जो है वो इंटैक्ट थी, सील जो है टूटी भी नहीं थी, आर्टिकल जो है वो कंटेमिनेट नहीं था। इस बारे में कोई फोटोग्राफिक एविडेंस फाइल पे नहीं होती है। इस पर भी आप स्पष्ट सीधा क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। देखिए, हमें डाउट क्रिएट करना है। अगर वो कंप्लाइंसेस नहीं करेंगे या एविडेंस को प्रॉपर तरीके से पेश नहीं करेंगे, तो वहाँ पर डिफेंस जो है फ़ायदा लेगा। तो कुल मिलाकर के क्रॉस का दो ही ऑब्जेक्ट है, कि जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं इन्हें करना डाउटफुल। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, मीन्स कोई बयान है या कोई फ़र्द है, उनसे विपरीत अगर कोई फैक्ट रिकॉर्ड पे आ रहा है, तो वहाँ पर डिफेंस के पास ऑप्शन है विरोधाभास का, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए फाइल को पढ़ें, ये बातें ऑब्जर्व करें, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आप सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साहब जब सैंपल लिया गया था तब तो कलर था, बाद में कलरलेस जो है दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब यही है कि सैंपल लिया नहीं गया, या कंसर्न जो ट्रेसेस थे उसमें फेनोक्सिलिन था ही नहीं। इस पर क्या करते हैं एक्सपर्ट, अपना एक जवाब फाइल करते हैं। ये जवाब जो है देते हैं कोर्ट में कि बेसिकली जो सॉल्यूशन है इट इज़ एल्केलाइन इन नेचर। लंबे समय बाद जो कलर है, अगर वो होता भी है कलरलेस, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये स्पेशल रिकॉर्ड पर आ गया किसी एक्सपर्ट का, तो वहाँ पर नुकसान जो है आपका हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको अवॉइड करने हैं। कुल मिला के हमें एक बात ध्यान रखने की, जो कंसर्न सील है
वो पहला पार्ट है हमारे अटैक का, और दूसरा पार्ट है चेन ऑफ कस्टडी, कि आर्टिकल कहाँ रहा और किस प्रकार जो है प्रिजर्व रहा। अगर एविडेंस नहीं है इनके पास में, फायदा मिल जाएगा। जिसकी पुष्टि में इंपॉर्टेंट क्या है, मालखाना रजिस्टर। क्लियर हो गया। अगर चेन ऑफ कस्टडी जो है डाउटफुल है, सैंपल इसने भेज दिए, वो व्यक्ति जो है अधिकृत नहीं है, तो वहां पर फायदा मिल जाएगा। ये खासकर होता है एमपी जोन में, कि सैंपल जो है भेज रहा है एसपी, जबकि जब सैंपल भेज रहे हैं उस दिन एसपी जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है, ना ही टीएलओ है। तो इसलिए जो चेन ऑफ कस्टडी है वो प्रभावित हुई है, ऐसे अलामत जो है दिखाई देते हैं। इस बिंदु पर हम अपना जो पक्ष है वो रख सकते हैं। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो अगला पर्सपेक्टिव है ये है रिगार्डिंग द केमिकल पर्सपेक्टिव। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस वर्सेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखिए, जो कंसर्न रिपोर्ट होती है उसमें क्या मेथड काम में लिया गया उसका उल्लेख नहीं होता है। जो कंसर्न एक्सपर्ट के रिपोर्ट है उसमें जब भी परीक्षण करते हैं उसके बनते हैं नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन, उसको भी रिकॉर्ड पे नहीं रखा जाता है। इसके अलावा जो कंसेंट केमिकल थे उन्हें फर्दर ट्रांसफ़र कैसे किया गया टू अवॉइड द कंटेमिनेशन, या कंसेंट जो डिवाइस है लेबोरेटरी में वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज हो, इस बारे में एविडेंस नहीं होती है, हम जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछना होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से हाथ मिला ले, ठीक है जी, या कोई व्यक्ति जो है डोर को छू ले जिसमें लगा हुआ है फिनोप्थिलिन, या कोई व्यक्ति ने फाइल जो है ले ली अपने हाथ में जिसमें लगा है फिनोप्थिलिन, तो ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाएगा। वो कहेगा हाँ, इसका मतलब ये टेस्ट जो है कंक्लूसिव नहीं है, इट इज बेसिकली द कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। यह हम निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को। तो जो भी आप डिफेंस लेंगे उसकी लाइट में एक प्रश्न जो है पूछना है आपको यहाँ पर, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए। ठीक है जी। अब मोटी मोटी बात यह है कि जो कंसेंट इनका रिजल्ट है उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि ट्रेसेस मिले, पर मात्रा क्या थी, व्हाट इज क्वांटिटी, इस बारे में जिक्र नहीं होता है। इस बारे में भी आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लेबोरेटरी जो है वो प्रॉपर नहीं है, या उसके पास कोई भी एक्रीडिटेशन नहीं है NABL का, या उनके इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टरलाइज नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियसली कोई केस में ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूज हुए और उस प्रीवियस केस के ट्रेसेस रह गए, तो वहां भी ये रिजल्ट जो है अफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली इनको ये प्रूव करना होगा कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है स्टरलाइज थे और प्रॉपर थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द आर्टिकल्स वर नॉट कंटेमिनेटेड, तो वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा इन्हें एक टेस्ट जो है करना होता है, इसका नाम है ब्लैंक कंट्रोल टेस्ट। ये काफी महत्वपूर्ण टेस्ट है। अगर ये टेस्ट नहीं हुआ तो बेसिकली ये कैसे होगा रूल आउट कि जो आर्टिकल्स है वो प्रॉपरली स्टरलाइज थे या नहीं। किधर है बात ये। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक एक बात को लेकर के प्रश्न पूछें, और अगर ये उत्तर नहीं दे रहे हैं या इनके उत्तर जो है स्पष्ट नहीं है, तो वहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। मैंने आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी रिगार्डिंग द फिनोप्थिलिन टेस्ट। क्लियर है। तो उस बारे में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या विषय वस्तु पर जो है आपको प्रश्न पूछने, ताकि जब भी आप कॉन्टेस्ट करें तो इफेक्टिव स्थितियों के लाइट में आप अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ जो है रख सकें। क्लियर है। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।